नमस्कार बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था पूंजी रखने की विधियाँ, जिसमें हमने पहली विधि परिवर्तनशील विधि का कल एक एग्जाम्पल किया था। आज अपने दूसरी विधि है जो स्थिर विधि, उसका एग्जाम्पल करेंगे, जिसमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद उसके बाद अपने कैपिटल के लिए दो अकाउंट खोलने पड़ेंगे, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी परिवर्तनशील विधि में केवल अपने एक खाता खोलते हैं कैपिटल अकाउंट और सारे एडजस्टमेंट उसी में कर देते हैं, जबकि जो अपनी स्थिर विधि है उसके अंदर दो अकाउंट खोले जाएंगे। एक तो पार्टनर कैपिटल में केवल इतने ही समायोजन होंगे, एक तो उसका पुराना बैलेंस आएगा कैपिटल का, या फिर कोई साझेदार कैपिटल विदड्रॉ कर ले तो वो आएगा, या फिर कैपिटल एडिशन लगाए तो वो आएगा। लेकिन ड्राइंग है वो कैपिटल विदड्रॉ नहीं है, इसलिए वो पार्टनर्स कैपिटल में न आकर करंट में आएंगे। बाकी सारे जो एडजस्टमेंट हैं वो सारे के सारे करंट अकाउंट में आएंगे। तो कैपिटल के लिए आपको इसमें दो खाते बनाने पड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसी का अपने आज एक एग्जांपल करेंगे। मान लो किसी फर्म में XY दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख। अब आपको ये कह दिया कि प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू कैपिटल रेशो, यानी प्रॉफिट रेशो वही रहेगा जो कैपिटल रेशो है। जिस रेशो में कैपिटल है उसी रेशो में प्रॉफिट है वो डिवाइड किया जाएगा। तो प्रॉफिट रेशो वही रहेगा जो कैपिटल रेशो है। उसके अलावा आपके दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। साल अपना शुरू होता है 1 अप्रैल 2015 को, जिस दिन इसकी कैपिटल इतनी है। अब ये कह दिया कि कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, कैपिटल विदड्रॉ बाय X 10,000, यानी कैपिटल विदड्रॉ है वो X है 10,000। और कब है? 1 अक्टूबर 2015 को, यानी 1 अक्टूबर 2015 को उसने 10,000 रुपये है वो विदड्रॉ किए हैं, जबकि B ने एडिशनल कैपिटल मेड बाय Y, उसने 20,000 है वो एडिशनल कैपिटल लगाई है। सैलरी टू X 5,000 पर मंथ, कमीशन टू Y 20,000 पर ईयर, ड्राइंग X करता है 3,000 पर मंथ, स्टार्टिंग ऑफ द पर मंथ, और Y करता है 10,000 पर क्वार्टर, मिडल ऑफ पर क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर अन्यूम। इतना दिया आपको कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए यदि स्थिर पूंजी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें स्थिर पूंजी विधि का प्रयोग करते हैं तो इसमें आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले क्या बनेगा, इसमें पार्टनर्स
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो पहले इसे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसने भी एडिशनल कैपिटल मान लो 1 अक्टूबर 2015 को ही लगाई है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये बनाना है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले लिखते हैं पूरे साल का प्रॉफिट, जो आपको मान लो दे दिया नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 150 का, 1,50,000 वो नेट प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले आपका कार्य यही होगा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो प्रॉफिट लिखोगे क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है जो आपका 1,50,000 है। कितना है? 1,50,000। उसके अलावा क्रेडिट साइड में एक आइटम और रहता है, और वो क्या चीज़ है? वो है अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आपको एक तो दे रखा है कि एक्स ने 3,000 रुपये पर मंथ है वो किया है, पर मंथ है वो 3,000 रुपये का ड्राइंग किया है स्टार्टिंग में, और वाई ने 10,000 रुपये पर क्वार्टर किया, वो किया मिडल ऑफ पर क्वार्टर। तो पहले क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी कैलकुलेशन करेंगे अपने। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हो गया अपना पहले एक्स का और वाई का। एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो टोटल देखो इसकी ड्राइंग होगी, ये पर मंथ करता है। तो आप क्या करोगे? एवरेज पीरियड मेथड लगेगा इसमें। तो एवरेज पीरियड मेथड में 3,000 रुपये पर मंथ है, तो 12 महीने के 12 × 36,000 रुपये हो गए। टोटल कितना आ गया? 36,000 आ गया। 36 आ गया। रेट क्या दे रखी है? रेट दे रखी है आपकी इसकी 12%, 12/100 आ गया। इनटू में अगर पर मंथ में वो स्टार्टिंग में करता है तो 6.5 मंथ का अपनी इंटरेस्ट लगाते हैं। तो 6.5 डिवाइड बाई 12, यानी कि 12% रेट होगी और 6.5 महीने हो गए। और टोटल ड्राइंग हो गई अपनी 36,000, क्योंकि 3,000 रुपये पर मंथ है। तो इसे कट करेंगे, 12 से 12 गया, 20 से 20 गई। अब आपको क्या करना है? 360 को 6.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2160 और 180, 2340 रुपये। कितने आ गए? 2340। तो 36,000 का आपको 12% निकालना है और 6.5 महीने का निकालना है, तो ये 2340 रुपये हो गए। फिर निकालना आपका वाई का 10,000 रुपये पर क्वार्टर है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो टोटल ड्राइंग अपनी 40,000 रुपये होगी। टोटल ड्राइंग कितनी होगी? 40,000। तो यहाँ पे 40,000 आ गए। रेट दे रखिए 12%, इनटू में जब ये करता है मिडल ऑफ पर क्वार्टर, क्वार्टर के मिडल में करिए तो मैंने बताया था 6 महीने का इंटरेस्ट लगता है। तो 6/12 आ गया, 12 से 12 कट हो गया, 20 से 20 कट हो गई,
ये आ गया अपना 2400 रुपये। तो x के ड्राइंग पे इंटरेस्ट हो गया 2340 रुपये और y की ड्राइंग पे इंटरेस्ट हो गया 2400 रुपये। तो वो लिखेंगे यहाँ पर अपने बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहले x का लिख दो यहाँ पे 2340 और y का लिख दो 2400 रुपये। इधर आएगा अपना, देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखो पहले x की कैपिटल है 3 लाख रुपए, इसने x ने यहाँ पर देखो विदड्रॉ कर लिया, कैपिटल विदड्रॉ बाय x 10,000 रुपये 1 अक्टूबर को, यानी कि 6 महीने तो इसकी 1 अक्टूबर तक यानी हो गए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने तक तो इसकी कैपिटल रही है 3 लाख रुपए। तो पहले निकालेंगे 3 लाख का, अब x का निकाल रहे हैं पहले, तो 3 लाख का 6%, वो तो निकालेंगे 6 महीने का, क्योंकि 6 महीने तक इसकी कितनी थी, तो 6 महीने का आ गया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 0 से 2 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9000 तो ये हो गया, यानी 9000 तो ये आ गया 6 महीने का। आगे जब निकालोगे तो वो निकलेगा अपना 290 पे निकलेगा, क्योंकि 10,000 रुपये उसने विदड्रॉ कर लिए 1 अक्टूबर को, तो आगे उसकी अमाउंट रही है वो 290 रही है। आगे निकालेंगे 290 का 6% और आगे भी 6 महीने बच गए, 1 अक्टूबर 6 महीने का, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 से 2 0 कट, ये आ गया था 29 30 80, ये आ गया 8,700 रुपये। तो टोटल इसका हो गया 17,700, यानी इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल हो गया अपना 17,700 हो गया। पहले 3 लाख का हमने 6 महीने का यानी 30 सितंबर तक निकाल दिया, फिर आगे 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हमने निकाल दिया 290 का, क्योंकि उसने 10,000 की कैपिटल है वो विदड्रॉ कर ली है। अब निकालेंगे वाई पर, वाई का जब निकालोगे तो वाई की कैपिटल अपनी पहले देखो 2 लाख रुपए है और उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है 1 अक्टूबर को 20,000 रुपये, तो 6 महीने तक तो उसकी 2 लाख रुपए रही। तो पहले तो निकालेंगे 2 लाख पे, 2 लाख का 6% और 6 मंथ का, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 से 2 0 कट, 6,000 आ गए। तो 6,000 तो ये आ गए। आगे उसकी कैपिटल है वो होगी अपनी 2 लाख तो पहले थी, 20,000 इसने एडिशनल लगा दी, 220 हो गई। तो आगे निकलेगा 2,20,000 का 6% और 6 मंथ का, क्योंकि आगे भी 6 मंथ है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 से 2 0 गई, ये आ गया 6,600। तो टोटल आ गया इसका 12,600। तो वाई की टोटल जो कैपिटल पे इंटरेस्ट हुआ वो हो गया 12,600 और एक्स का हो गया 17,700। तो इधर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। एक्स का आ गया 17,700 और वाई का आ गया 12,600। उसके बाद है टू एक्स सैलरी। एक्स की सैलरी है वो टोटल कितनी होगी 5,000 रुपये पर मंथ है, तो पूरे 12 महीने 12 पंजे 60,000 हो गए। तो एक्स की सैलरी आ गई अपने 60,000। अब वाई की सैलरी कमीशन है वाई का 20,000 रुपये पर ईयर है, तो इसे तो किसी से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है क्योंकि पूरे साल का 20,000 रुपये दे रखा है। तो टू वाइज कमीशन, तो वाई का कमीशन आ गया 20,000 रुपये। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी और कमीशन दे दिया। अब आपको इसके अलावा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होएगा
वो इसमें लिखा हुआ है कि प्रॉफिट रेशो और कैपिटल रेशो सेम है, इक्वल का मतलब। तो इनका कैपिटल रेशो क्या है, देखो कैपिटल रेशो ये मान लो कि यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल रेशो मान लो, ओपनिंग कैपिटल रेशो नहीं तो अपने क्या करेंगे एडिशनल और उसका निकाल के गुणनफल विधि से करना पड़ेगा। फिर एक बार अपने इसके ओपनिंग कैपिटल रेशो मान लेते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल रेशो इसका हो गया 3:2, तो इनका प्रॉफिट रेशो भी कितना आएगा 3:2 हो गया। तो क्या करोगे, अपने प्रॉफिट है वो डिवाइड करोगे 3:2 में करोगे, तो 2 पार्टनर्स। अब देखो पूंजी है वो बता दिया मैंने स्थिर है, तो पूंजी स्थिर होती है तो प्रॉफिट है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या लिखोगे, 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट जिसमें x और y। टोटल प्रॉफिट कितना बचा पहले वो देखो, इधर आ गया 150, 154, 1,54,740। इधर भी अपने कितना करना है 1,54,740। इधर टोटल अपना हो गया 17, 12, 29, 29 और 80, 1, 9, 1, 10, 300। तो इसमें से 1, 10, 300 गया तो 44,440 बच गया। कितना बच गया, यानी 1,54,740 टोटल है, जिसमें से अपना 60, 20, 80, 12, 92, 92 और 17, 1, 9, 1, 9 और 1, 10, 300, 1,10,300 गया। तो ये बच गया 440 और 54 में से 10 गए 44, 44,440 बच गया। तो टोटल प्रॉफिट है वो कितना बच गया अपना 44,440। अब अपने 44,440 को डिस्ट्रीब्यूट करना है XY में, किस रेशो में करना है 3:2 में करना है। तो 44,440 इंटू 3/5, 44,440 इंटू 2/5। तो 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, फिर 4 बचा 5 8 जा 40, फिर 4 बचा, फिर 5 8 जा 40, फिर 4 बचा, फिर 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 4 बचा, 5 8 जा 40, 4 बचा, 5 8 जा 40, 4 बचा, फिर 5 8 जा 40 बच गया। अब इतना हो गया 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 26, 3 8 जा 24, 36, 26, 3 8 जा 24, 26। इसका तो आ गया 26,664, इसका वही आ गया 8,800। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 6, 2 8 जा 6, 6 7, 2 8 जा 6 और 1 7, 2 8 जा 16 और 17, 2 8 जा 16, 1 17। ये आ गया 17,776। तो एक का तो आ गया 26,664, एक का आ गया 17,776। इस तरह से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब हमें बनाने हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अपने। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पुराना बैलेंस लिखेंगे। तो पुराना बैलेंस इसमें दे रखा है अपना x का 3 लाख और y का 2 लाख। पहले लिखेंगे बाय बैलेंस BD 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख। उसके बाद क्या करोगे, जब पार्टनर्स करंट अकाउंट साथ में बनाया जाता है, स्थिर पूंजी विधि होती है,
तो उसमें क्या करते अपने, इसमें वही दो ही चीज़ें आएगी, एक तो एडिशनल कैपिटल आएगा, एक कैपिटल विदड्रॉ आएगा। तो जब कोई एडिशनल कैपिटल लगाएगा तो इधर लिखना आपको बाय कैश। तो इसमें एडिशनल कैपिटल लगाई है वाई ने, तो वाई वाले में 20,000 लिख दूँ, और कैपिटल विदड्रॉ किया है एक्स ने, तो उसके लिए 2 कैश लिख दो। इसने किया है 10,000, और कोई समायोजन नहीं आएगा, बाकी है वो सारा का सारा इसमें बैलेंस बचेगा। तो 2 बैलेंस CD, इस तरह हो गया 3 लाख। 3 लाख में 10,000 विदड्रॉ कर लिए, तो आगे आगे इसका 2,90,000, इसका है 220, इधर कुछ है नहीं तो इसका बैलेंस 220 आ गया। तो 3 लाख और 2,20,000। उसके बाद बनाएंगे अपने पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब सारे समायोजन पार्टनर्स करंट अकाउंट में होंगे। तो सबसे पहले देखो पार्टनर करंट अकाउंट का कोई बैलेंस दिया है तो बैलेंस लिख देते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास इसका कोई बैलेंस नहीं है, इसलिए इसमें सारे क्या होंगे, सारे के सारे एडजस्टमेंट होंगे। तो एडजस्टमेंट में देखो जो हमने ये P&L अप्रोप्रिएशन बनाया, इसका ये सारा इधर चला जाएगा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आ जाएगा, इधर ड्राइंग आ जाएगा। तो इधर 2 आइटम आएंगे, एक तो आएगा 2 ड्राइंग, ड्राइंग आएगा। देखो एक्स ने टोटल ड्राइंग कर ली 3,000 रुपये पर मंथ, तो 36,000 तो एक्स के हो गए। वाई ने टोटल ड्राइंग करी है 10,000 रुपये पर क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर होते हैं, 40,000 इसके हो गए। तो एक्स के तो हो गए 36,000 और वाई के हो गए 40,000। उसके बाद देखो इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हमने निकाला था, एक का 2340 रुपये, दूसरे का 2400 रुपये। ये जो सारे आइटम हैं वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट में देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें एक्स का आ गया 17,700 और वाई का आ गया 12,600। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का कितना बन गया 17,700 और वाई का आ गया 12,600। उसके बाद सैलरी है, देखो बाय सैलरी लिखा और अमाउंट किस में आ गई, एक्स वाले में आ गई। तो एक्स की सैलरी होगी अपनी 60,000 रुपये की। एक्स की सैलरी कितनी होगी, 60,000 रुपये की होगी। वाई की कोई सैलरी है नहीं। उसके बाद कमीशन है, कमीशन सिर्फ बाय का है, तो बाय कमीशन, तो वाई वाले में लिखेंगे 20,000 रुपये, ये कमीशन आ गया। उसके बाद ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमने पार्टनर करंट अकाउंट में इसमें P&L अप्रोप्रिएशन में 2 पार्टनर्स करंट लिखा। पार्टनर्स करंट में बाय साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें देखो एक्स का तो हो गया 26,664 और वाई का हो गया 17,700
776। उसके अलावा अब इसका क्या करना है, देखो इधर लिख दिया, इधर भी लिख दिया। अब आपको सिर्फ बैलेंस निकालना है। पहले इधर का टोटल लगाओ, ये लेस कर दो। इधर आ गया अपना 60 और 17 77, 77 और 26 एक 3, 1,04,364। और इधर आगे 20 और 12 32, 32 17 49, 50,376 आ गया। अब इसका बैलेंस निकालोगे, इधर लिखोगे टू बैलेंस CD 1,04,364, 50,376, 1,04,364, 36 और 2 38, 38 गए 1,04,000 में से, तो 66,000। इसका आ गया अपना 66,024। ये तो बच गया अपना 66,024। और ये बच गया अपना 50,376 में से गए 42,400, तो ये बच गया 7,976, 7,976। इसका बैलेंस आ गया। तो ये अपना हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बन गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जब पूंजी को स्थिर रखा जाता है तो इस बात का पता कैसे चलता है कि स्थिर पूंजी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए आपको या तो स्पष्ट रूप से दिया होगा कि आप स्थिर पूंजी विधि का प्रयोग कीजिए, या फिर आपको पार्टनर्स करंट का बैलेंस दिया होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बैलेंस तो नहीं दे रखा, लेकिन ये मान लो ये लिखा हुआ है कि पूंजी है वो स्थिर है, तो आपको पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट दो बनाने हैं। पार्टनर कैपिटल में सिर्फ पुराना बैलेंस लिखोगे, और कोई एडिशनल कैपिटल लगाए तो बाय कैश, निकाल ले तो टू कैश, बाकी है वो सारा बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद पार्टनर करंट बनाओगे, सारे जो एडजस्टमेंट है वो किस में आएंगे, पार्टनर्स करंट में आएंगे। अगर मान लो कोई साझेदार न तो पूंजी लगाए और न ही निकाले, अगर पूंजी न लगाए और न निकाले तो उसमें बैलेंस वही रहेगा, जो पुराना बैलेंस है वही पार्टनर कैपिटल का नया बैलेंस रहेगा। ये बैलेंस है वो हमें बैलेंस शीट में ले जाना पड़ेगा, और ये बैलेंस भी हमें बैलेंस शीट में ले जाना पड़ेगा। तो इस तरह से अपना ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। आज के लिए इतना ही। कल नया टॉपिक करेंगे अपने फर्म की, यानी गारंटी वाला टॉपिक करेंगे कल। साझेदार को गारंटी मिलेगी जिसमें लाभों की, वो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।